पितामह आपने कल प्रतिज्ञा की कि पांडवों को मारेंगे और अभी ताजी ताजी प्रतिज्ञा की अखंड सौभाग्यवती भव। तो जिज्ञासा केवल इतनी है कि कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ोगे और कौन सी प्रतिज्ञा आप रखोगे। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि केशव मेरी प्रतिज्ञा तो टूटते टूटेगी, लेकिन मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के दिन के युद्ध में मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। सूरदास जी ने तो बहुत बड़ा पद लिखा है कि हे कृष्ण, आज यदि मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आपसे शस्त्र न उठवाऊं, कृष्ण आज मैं यदि आपकी प्रतिज्ञा न तोड़वाऊं तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म न कहलाऊं। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने की कि कृष्ण के हाथ से शस्त्र उठवाऊंगा। पूर्ण वीर रस पितामह भीष्म में उतर गया। बख्तर पहने अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर पितामह भीष्म रणभूमि में उतरे। कौरवों की सेना रणभूमि में, पांडवों की सेना रणभूमि में शंखनाद हुआ और मारो मारो की ध्वनि से दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी। और विधि का विधान कुछ ऐसा भक्तों कि जिन दिनों पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी उसी दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ टकराया। उसी दिन अर्जुन का रथ पितामह भीष्म के सामने, और आज अर्जुन का सामना पितामह भीष्म के साथ। पितामह भीष्म अपने तर्कस से तेज गति से बाण निकाल रहे थे, मानो पितामह भीष्म की जवानी आ चुकी है। महाभारत में तो ऐसा वर्णन है कि इतनी तेज गति से तर्कस से बाण निकाल रहे थे, आप हाथ में अगरबत्ती ले लो, उसे जलाओ और गोल गोल घुमाओ तो एक चक्र हो जाता है। पितामह भीष्म के हाथों का एक चक्र बन गया और बड़ी स्फूर्ति से अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया था, लेकिन पितामह भीष्म के बाणों का सामना करते हुए आज अर्जुन पसीने से लथपथ है। पितामह भीष्म, अब अर्जुन बाण तो मार ही नहीं पा रहे थे, पितामह भीष्म के ऊपर बाण तो मार ही नहीं पा रहे थे, वो जो बाण आ रहे थे उसी को डिफेंस कर रहे थे, और पितामह भीष्म के बाण को डिफेंस करने में ही अर्जुन पसीने से लथपथ। और अर्जुन अपना पसीना ऐसे से थोड़ा सा पहुंचने गए और पितामह भीष्म का बाण एक चूक हो गया तो अर्जुन गया, और कृष्ण ने पीछे देखा तो अर्जुन पसीने से लथपथ। कृष्ण ने तुरंत सोचा कि अभी मैं कुछ यदि नहीं करूंगा तो ये भीष्म मेरे भक्त अर्जुन को मार देगा। और उसी समय पितामह भीष्म कहते हैं कि जैसे वनराज केसरी सिंह किसी गजराज के मस्तक को फाड़ने के लिए अपनी गुफा से निकलता है और हाथी के ऊपर टूट पड़ता है, वैसे हरि रिव हंतु, हरि माने सिंह, एक सिंह जैसे हाथी के ऊपर कूदता है, वैसे अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण सिंह की तरह उस रथ से नीचे कूद गए। और नीचे धृत रथ चरणों, एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था। रथ चरण माने रथ का पहिया, रथ का पहिया पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ का चक्का अपने हाथों में उठा लिया और पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगे। और जब दौड़ रहे थे, धृतरथ चरणों भयात चलदगु हरि रिव हंत विवम गतोत्तरीय, वो हाथ में रथ का चक्का लेकर कृष्ण दौड़ने लगे और कृष्ण का ये उत्तरीय वस्त्र धरती पर गिर गया। तो एक आचार्य ने, श्रीधर स्वामी ने प्रभु बहुत सुंदर लिखा, मैं आज के प्रवचन में ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, ये पॉइंट बहुत सुंदर कहा। पितामह भीष्म के पास जाते समय कृष्ण का ये उत्तरीय धरती पर गिर गया। धरती पर क्यों गिरा, कृष्ण ने क्यों गिराया? कृष्ण ने धरती को कहा कि हे धरती, तेरे ऊपर साधु जब तक जीवित है, साधु के जीवन में जब जब ऐसी बाधा या साधु के जीवन में जब जब ऐसी स्थिति आएगी, मैं कृष्ण सदैव उस साधु की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। कृष्ण ने अपना उत्तरीय वस्त्र धरती को दिया, हाथ में रथ का चक्का लेकर पितामह भीष्म की ओर। अब अगले श्लोक में पितामह भीष्म कहते हैं
शीत विशिखः तो विशीर्ण दंश शत जपरी प्लुत आतता इनो में प्रसभम भीससा रमद्वदार्थम सभवतु में भगवान गति मुकुंद। पितामह भीष्म कहते हैं कि वो रथ का चक्का लेकर कृष्ण दौड़कर मेरी ओर आ रहे थे और उस समय अर्जुन रथ से नीचे उतर गए और कृष्ण के चरण को पकड़ लिए कि प्रभु कृष्ण आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन आज कृष्ण इतने आक्रोश में थे कि मेरे भक्त को ऊपर कैसे बाण चलाए। कृष्ण की अर्जुन में इतनी ममता थी कि ये पितामह मेरे भक्तों को कैसे मार सके। हाथ में चक्का लेकर पितामह भीष्म की और अर्जुन ने पकड़ कर रखा कृष्ण के चरण, बिल्कुल अर्जुन जैसा क्षत्रिय थे ऐसे कसकर पकड़ कर रखे। लेकिन कृष्ण अर्जुन को घसीटते घसीटते 5 किलोमीटर दूर लेकर चले गए। अर्जुन नहीं रोक पाया, पकड़ के रखा, लेकिन अर्जुन भी घसीटते घसीटते कृष्ण आगे। और जैसे ही कृष्ण आगे जा रहे हैं हाथ में चक्का लेकर पितामह भीष्म, अब अर्जुन तो चरणों में है, अर्जुन तो भीष्म को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो बाण अर्जुन के ऊपर मार रहे थे अब भीष्म वो बाण कृष्ण के ऊपर मारने लगे। क्या कहते हैं? शीत विषि कह तो विशीर्ण दंश, हे कृष्ण शत जप रिप्लुत आतताई नो मैं कैसा आतताई था। पितामह भीष्म अपने आप को आतताई कहते हैं कि मैं कैसा आतताई कि आप जब अर्जुन की रक्षा कर रहे थे मुझे अर्जुन को बाण मारना चाहिए था, मैं आपको बाण मारने लगा और मेरे बाण शीत विषि कह तो विशीर्ण दंश आपके शरीर में छेद करने लगे और आपके शरीर से खून की धारा बहने लगी केशव। और इस प्रकार से अनेकों बाण कृष्ण के शरीर में लगे हैं और कृष्ण हाथ में चक्का लेकर पितामह भीष्म के पास, और पितामह भीष्म से जब बिल्कुल निकट कृष्ण पहुंच गए तब कृष्ण को बिल्कुल निकट देखकर पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण नीचे छोड़ दिए और पितामह भीष्म ने यही कहा कि केशव, कृष्ण में इसी घड़ी की राह देख रहा था कि कब आप मेरे निकट आओगे, कब इस रूप में आप मेरे पास निकट आओगे। धनुष बाण छोड़ दिए और उस समय कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन अब गांडीव उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर दो। पितामह भीष्म दोनों हाथ खोलकर खड़े हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया और अर्जुन धनुष उठाकर बाण मारने लगे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाण मारने लगे। पितामह भीष्म कहने लगे कि मैंने धनुष बाण छोड़ दिए, कृष्ण ये कौन सा धर्म है, कृष्ण ये कौन सा धर्म है कि बिना धनुष बाण वाले के ऊपर तुम अर्जुन से बाण मरवा रहे हो। कृष्ण ने कहा कि आप मुझे धर्म सिखाओगे। पितामह अब ये दिन आ गए कि आप मुझे धर्म सिखाओगे। मैं जो बोलता हूं वो धर्म है। अर्जुन गांडीव उठाओ और भेद दो इनकी छाती। कृष्ण ने पूरा इतिहास याद कराया कि ये पांडव छोटे थे और दुर्योधन नदी किनारे लेकर गया, भीम को जहर के लड्डू खिलाकर नदी में फेंक दिया। आप सारी बात जानते थे, कहां गया था उस समय आपका धर्म। इन पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारने का प्रयास किया गया। पितामह आपका धर्म कहां गया था। पांडवों को वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, सारी घटना आप जानते थे। आप पूरे कौरव पांडवों के बाप थे, आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी सभा में अधर्म होते हुए आपने देखा, लेकिन फिर भी आपने उसे रोका नहीं। कहां गया था आपका? ये सारी बात छोड़ दो। कुरुवंश की सभा में एक अबला नारी द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था और उस समय वह अबला नारी आपके चरणों में आई और आपने उसकी रक्षा नहीं की। कहां गया था आपका धर्म? आप मुझे धर्म सिखाओगे? धर्म वो है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो कृष्ण बोलता है। अर्जुन गांडीव उठाओ और पितामह भीष्म की छाती छलनी कर दो।
अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इतने बाण डाल दिए पितामह भीष्म के शरीर में, कहते हैं कि सुई की नोक रखने की भी जगह पितामह भीष्म के शरीर में नहीं बची। और जैसे असंख्य बाण जब पितामह भीष्म के शरीर में लगे तब जाकर आकाश से कोई पर्वत गिरे, वैसे पितामह भीष्म धरती पर गिरे और धराशायी हुए। पितामह भीष्म धरती पर गिरे, ये बात जब पूरे कुरुक्षेत्र भूमि में जब युद्ध चल रहा था सबके कान में गई, सबने अपने शस्त्र छोड़ दिए। भीष्म गिरा, भीष्म गिरे, सब लोगों ने युद्ध बंद कर दिया और पितामह भीष्म के पास आए। सबने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और हद तो तब हुई, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण ने भी पितामह भीष्म को प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य यह है, पितामह भीष्म की स्तुति में बहुत सारी शिक्षा इस प्रसंग में है। पहली शिक्षा कि भगवान कुछ भी करते हैं लेकिन अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। दूसरा, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे लेकिन भक्त की रक्षा अवश्य। पितामह भी भक्त है, अर्जुन भी भक्त है, अर्जुन की भी रक्षा की और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा की। पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा रखी और कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इससे बड़ा दयालु कृपालु ईश्वर और कौन हो सकता है कि जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके। भगवत गीता में कृष्ण ऐलान करते हैं, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे भक्त का मैं कभी विनाश नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। भक्तों, भगवान कभी भी अपने भक्तों को गिराते नहीं हैं, गिरने नहीं देते हैं, बस उनका भजन करने की आवश्यकता है। यह है पितामह भीष्म का स्वयं एक महाभागवत अपना अनुभव सुना रहा है कि धन्य हो कृष्ण, आप धन्य हो। और अंत में सभवतु, ऐसे भगवान में गतिर मुकुंद, मेरी गति हो जाए, ऐसे भगवान को मैं पा जाऊं, ऐसे वैकुंठ को मैं पा जाऊं, ऐसे भगवान मुझे मुक्ति दे।